एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मीन्स शिक्षा मंत्रालय के अधीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उससे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। और जो रिक्रूटमेंट पोस्टिंग होगी वो कई सारे अलग अलग डिफरेंट जोन्स में होगी, जिसमें कई सारे राज्य, स्टेट, यूनियन टेरिटरी शामिल है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में पोस्टिंग मिल सकती है, या फिर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड में, या फिर केरला, कर्नाटका, तेलंगाना एंड तमिलनाडु में भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो जो साउथ वाले हैं उनके लिए भी अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर है एक, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो ये सारे स्टेट है। टोटल 14 स्टेट यूनियन टेरिटरी मिला के जहां पर आपको जो है ना पोस्टिंग मिल सकती है। तो 14 राज्यों में भर्ती है और आप अप्लाई तो ऑल ओवर इंडिया से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर कहीं पे भी ले सकते हैं। सपोज एग्जाम्पल के लिए मणिपुर में आपको अप्लाई करना है, मणिपुर में आपको आपकी पोस्ट नजर आ रही है, आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली में एग्जाम सेंटर चाहते हैं तो दिल्ली में एग्जाम दे सकते हैं। होता है ना कि कई लोग पढ़ाई वगैरह करने के लिए बाहर हैं, लेकिन आप अपने जोन में काम करना चाहते हैं, तो आप अपने जोन के लिए अप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, जहां पे रह रहे हैं, वहां पे एग्जाम सेंटर चूज कर लीजिए। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी? परमानेंट नौकरी, स्थायी नौकरी है। और इसमें डिफरेंट पोस्ट्स हैं, वो भी चेक करेंगे। पे स्केल, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो ये सब चीजें इसमें दी हुई है। आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन, आज बोलने का मतलब है 29 जनवरी, 29 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन तो शुरू हो गई है। तो चलिए इसमें देखेंगे क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, कौन कौन सी पोस्ट है। सबसे पहले जो जिस पोस्ट के लिए आप सभी अप्लाई कर सकते हैं, सभी फ्रेशर भी बिना एक्सपीरियंस के, वो है लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी की पोस्ट। कोई भी ग्रेजुएट, किसी भी विषय से ग्रेजुएट। अभी आप देखेंगे जितने भी परमानेंट, अच्छा ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी। तो इसमें अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि परसेंटेज की वजह से बहुत जगह पर अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे प्रतिशत अंकों का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रतिशत अंक नहीं मांग रहे, परसेंटेज कुछ भी नहीं मांग रहे। सब्जेक्ट का कोई रेस्ट्रिक्शन है, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम, बीई, बीटेक, बीसीए, बीएमएम, बीएमएस, कुछ भी, कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा। इसके बाद जो है फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते, कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं मांग रहे। एक और अच्छी चीज है, कोई भी एक सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। हाँ, टाइपिंग आप सीख लीजिए ना, एक कोई टाइपिंग आनी चाहिए, या तो इंग्लिश टाइपिंग या तो हिंदी टाइपिंग। और कंप्यूटर आपको थोड़ा आना चाहिए। अब जैसे एमएस ऑफिस थोड़ा आना चाहिए, एक्सेल सीट वगैरह आनी चाहिए, वर्ड आना चाहिए, ईमेल करने आना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें कोई भी फ्रेशर एलडीसी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी पोस्ट हैं, लेकिन उसमें सभी में जो है ना अपर डिवीजन क्लर्क में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो फिर ये प्रोफेशनल असिस्टेंट है, इसमें मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट 2 ईयर इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। इसमें ग्रेजुएशन बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3 साल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें कि ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, बट 3 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। सेक्शन ऑफिसर की एक पोस्ट है, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, लेकिन इसमें भी बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन विद 3 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। इसके बाद जो है ना एक और पोस्ट है कॉलेज लाइब्रेरियन की। इसमें लाइब्रेरी साइंस वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपके पास फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपके पास या तो नेट होना चाहिए, या फिर सीएसआईआर नेट होना चाहिए, या फिर पीएचडी होना चाहिए। तो ये कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए जो फॉर्म भरना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। अभी देखते हैं नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी और स्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के नाम से भी जाना जाता था। तो संस्कृत जो लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज का ज्यादा से ज्यादा मतलब प्रचार प्रसार हो, इसके लिए ये यूनिवर्सिटी अलग अलग राज्यों में काम कर रही है ना। इनके यूनिट्स जहां जहां मैंने जो जो राज्य बताए वहां पे इनके यूनिट्स है, वहां पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डिटेल नोटिफिकेशन आ गई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आ गई। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अलग एक लिंक है, अगर कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करना है तो एक अलग लिंक दिया हुआ है। तो ये 3-4 लिंक्स आए हुए हैं। तो पहले तो एडवर्टीजमेंट चेक करेंगे, मेन चीजें जो है। अभी इसमें मैंने आपको जॉब लोकेशन बता दिया। इसमें लोकेशन वाइज, जोन वाइज आपको चेक करना है। देखा आपकी पोस्ट कहाँ कहाँ पे है। ग्रेजुएट में कोई भी फ्रेशर, कोई भी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं।
और मैं इसका ही एलडीसी का ही केवल कवर कर देती हूँ, क्योंकि बाकी पोस्ट के लिए तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट, तो ठीक है एज लिमिट ठीक है, मिनिमम तो 18 साल होना ही चाहिए, 18 ईयर्स कंप्लीट हो गए वही अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। और एलडीसी के लिए 32 ईयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए रखा गया। एंड जो एज में रिलैक्सेशन मिलती है वो मिलनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से, सभी परमानेंट पोस्ट है। तो जोन वाइज इन्होंने दे दिया है, जैसे कि अभी आप देखेंगे यूपी में कितनी सीट है, मैनपुरी यूपी में कितना है, देवघर झारखंड में कहाँ कहाँ पे जॉब लोकेशन है, कितने पोस्ट है, कौन सी कैटेगरी में, ये भी दिया हुआ है। इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो सीट रिजर्व है वो आपको चेक करना होगा। तो एलडीसी की पोस्ट के लिए 19,900 19,900 की बेसिक पे है। इस पर आपको अलावेंसेज वगैरह मिलेंगे, ऐड करेंगे तो शुरू में तो थोड़ा 37,000 तक आपको मिलेगा, बट बहुत जल्दी सैलरी इसकी बढ़ जाएगी। तो एलडीसी की सभी जगह पे पोस्ट है, आप देखेंगे कि बिहार में पोस्ट है, और बिहार में, और बस बिहार में सब जगह पे दिखा रहे हैं, हरियाणा में, अंबाला कैंट में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, तो जहां पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। अच्छा, कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज लाइब्रेरियन की सैलरी जो है ना असिस्टेंट प्रोफेसर सैलरी के बराबर है, तो 90,000 80-85 90,000 स्टार्टिंग सैलरी होगी कॉलेज लाइब्रेरियन की। तो चले अब इसमें एक, अगर सपोज आपको एलडीसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो कोई एक जोन आप डिसाइड कीजिए और उसी जोन में एक एप्लीकेशन कीजिए, ठीक है। एलडीसी के लिए आप एक से ज्यादा फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन अगर आपको अलग अलग पोस्ट के लिए भरना है कि एलडीसी के लिए भी भर देते हैं, चलो असिस्टेंट के लिए भी भर देते हैं, चलो यूडीसी के, वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन फिर जोन, तब वो आप कर सकते हैं जोन, एक ही जोन में या अलग अलग जोन में सब चलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आप सिर्फ एक ही जोन में अप्लाई कीजिएगा। जब आप एक से ज्यादा डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो वो पॉसिबल है। फीस जो है ना वो चेक करेंगे, मैंने आपको जॉब लोकेशन बता दिया, जहां पे भी आप अप्लाई करते हो तो उस हिसाब से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, मणिपुर और वेस्ट बंगाल, यहाँ पे से कहीं पे भी जॉब लोकेशन, वो आप जहां पे अप्लाई करेंगे उसी जोन में आपको सिलेक्ट करेंगे ना। अब इसमें जो है वैलिड मल्टीपल एप्लीकेशन, वैलिड मल्टीपल एप्लीकेशन का एग्जाम्पल समझ लेना, जिससे आपका कोई फॉर्म, एक से ज्यादा जो फॉर्म भरने का सोच रहे हैं उनका इनवैलिड ना हो जाए। तो पेज नंबर 4 को ठीक से 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ लीजिए, सो दैट आपका जो है ना इनवैलिड ना हो जाए, ऐसा ना हो कि सारा पैसा वेस्ट हो जाए। ठीक से समझिए उसको, मेरे बताने पे भी नहीं, आप खुद एक बार समझिए। अब इसमें एग्जाम सेंटर आप चूज कर सकते हैं। द कैंडिडेट कैन चूज एनी वन ऑफ द एग्जाम सेंटर ऑफ ऑल हिज एग्जामिनेशंस आउट ऑफ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई यही रख रहे हैं एग्जाम सेंटर्स। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे, एप्लीकेशन फीस जो है ना यूडीसी, एलडीसी के लिए बात करते हैं, बाकी यूडीसी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, प्रोफेशनल असिस्टेंट, इनके लिए 1000 है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, एंड 500 रुपीज है SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। लेकिन जो है ना कॉलेज लाइब्रेरियन की पोस्ट है उसके लिए बहुत ज्यादा फीस रखी है, 3,000 रुपये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 1500 रुपीज SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये है एग्जाम का पैटर्न समझेंगे, और फॉर्म कब से कब तक है। अच्छा, इसमें ऑनलाइन भी अप्लाई करना है एंड ऑफलाइन भी अप्लाई करना है, ऐसे ही लिखा है कि फॉलोड बाई ऑफलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉलोड बाई। अभी इसमें एज की जो क्राइटेरिया है ना वो आप चेक, कट ऑफ डेट रहेगी 28 जनवरी 2026, 28 जनवरी को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन आप करेंगे। इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं अलग अलग जोन में, वो आपको चेक कर लेना है। एज में रिलैक्सेशन की बात तो नहीं की है, लेकिन एज में रिलैक्सेशन तो मिलती है। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28 जैन लिखा था, बट एक्चुअली 28 जैन को तो स्टार्ट नहीं हुआ, 29 जैन को स्टार्ट हो गया है। 27 फरवरी तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद लिंक डिसेबल हो जाएगा 11:30 बजे के बाद। एंड हार्ड कॉपी भी आपको सबमिट करनी है। हार्ड कॉपी जो आप प्रिंट लेंगे ना, प्रिंट के साथ में और क्या क्या चीजें अटैच करनी है वो इसको पढ़ लीजिए एडवर्टीजमेंट को। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अप्लाई कीजिएगा। 10 मार्च 2026 तक आपका जो है फॉर्म ऑफलाइन मोड में भी पहुंच जाना चाहिए। अब इसमें बता रहे कि सिलेक्शन के लिए पेज नंबर 7 पे, पेज नंबर 7 पे एक बार चलते हैं।
कि हाँ ये देखें एग्जामिनेशन का जो स्कीम है कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए यहाँ पे एक पीडीएफ इन्होंने दे रखी है। ये पीडीएफ में आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा सा जो है ना एक वन पोस्ट के लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ, एलडीसी के लिए, क्योंकि वो फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सभी पोस्ट के लिए दिया, जो पोस्ट यहाँ नहीं भी एडवर्टाइज किए हैं, ऑन एन एवरेज जितने पोस्ट एकेडमिक नॉन एकेडमिक किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आते हैं उन सबका दे दिया है। तो इसमें एलडीसी का चेक करते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क पेज नंबर 12 पर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रखने वाले। आपको जो भी पोस्ट का चेक करना है ना वो यहाँ पे दिया, जैसे आपको सेक्शन ऑफिसर का चेक करना है तो पेज नंबर 3 पे चले जाइए। मुझे एलडीसी का चेक करना है और आपको बताना है तो मैं पेज नंबर 12 पे डायरेक्टली चली जाती हूँ और वहां पर से आपको स्कीम जो है क्या क्या पूछने वाले हैं, क्या सिलेक्शन का रखा है वो सब। तो अपर पेज नंबर 12 पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा इनके हिसाब से पेज नंबर 12, इनका पेज नंबर 10 चल रहा है अभी 11। हाँ एलडीसी का यहाँ पे आए, जो ऊपर से देखेंगे तो पेज नंबर 16 है, यहाँ पे पेज नंबर 16 लिखा है, नीचे शायद 12 लिखा हो। तो एलडीसी में इसमें बता रहे हैं कि एक रिटन एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट होगा, क्योंकि एलडीसी में लिखा है ना उन्होंने टाइपिंग आना चाहिए, टाइपिंग के लिए सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे तो टेस्ट करेंगे। तो रिटन में 2 पार्ट किया हुआ, एक ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव में इन्होंने 100 मार्क्स 90 मिनट्स रखे हैं, 50% रखा है वेटेज इसका, मतलब मेरिट लिस्ट बनाने में वेटेज मेरिट में जुड़ेगा। काउंटेड फॉर मेरिट सब्जेक्ट टू 40% और 40% क्वालिफाइंग है, इसके नीचे तो लाएंगे जो तो वो आउट हो जाएंगे। 50% इसकी वेटेज रहेगी, 40% क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। 1.5 घंटे का टाइम देंगे, 100 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा 100 मार्क्स का, इसके लिए भी 90 मिनट्स देंगे, 50% इसका भी वेटेज रहेगा। बाकी स्किल टेस्ट जो है ना क्वालिफाइंग रहता है, आप बस क्वालिफाई करना है। तो मेरिट लिस्ट जो है ना रिटन एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों पे रहेगा, स्किल टेस्ट बस क्वालिफाई करना रहेगा आपको। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि रिटन के लिए सिलेबस, तो रिटन के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए पहले बता रहे हैं लैंग्वेज स्किल हिंदी और इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मिनट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस से पूछेंगे 25 क्वेश्चन 25 मिनट, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क है ना, 1.5 आवर। इसमें क्वालिफाई करने के लिए 40%, आपको 40 मार्क तो लाने ही होंगे, 40 मार्क्स से नीचे जो लाएंगे ना वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सेक्शन ए में फिर क्या क्या पूछने वाले हैं हिंदी इंग्लिश में वो सब लिखा है यहाँ पे। सेक्शन बी में क्या क्या पूछने वाला सब बता रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या करना है, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस फॉर्म, कम्युनिकेशन, जनरल नॉलेज में भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, आईकेएस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारत का संविधान वगैरह पे भी पूछ रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अभी आपको पार्लियामेंट नहीं पता है, संसद में कैसे गठन होता है, क्या होता है, कैसे राष्ट्रपति, ये सब चीजें जो है ना आपको आना चाहिए, बेसिक जो चीजें हैं जो अब आप पढ़ लीजिए ना, किताब लेके एनसीईआरटी की बुक पढ़िए ना, 6 स्टैंडर्ड्स 5 स्टैंडर्ड से लेके 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए तो ये पूरा आपको आ जाएगा। करंट अफेयर, रिसेंट डेवलपमेंट इन एजुकेशन सिस्टम, एनईपी को पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ संस्कृत इन एजुकेशन, संस्कृत का है तो संस्कृत पढ़ना है। स्किल टेस्ट में तो वो टाइपिंग आपको देंगे, वो आपको आना चाहिए। तो यही है, इतना ही है बस। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक आप नीचे तक जो यूट्यूब वीडियो भी आप देख रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन कीजिए और चेक कर लीजिए तो आपको बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप, वहां पे भी मैं वैकेंसी नोटिस शेयर करती रहती हूँ। sanskrit.nic.in करके इस ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी मिलेगी। यहीं पे डिटेल नोटिफिकेशन की लिंक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन टीचिंग के लिए, कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए अलग से लिंक आई हुई है।